हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक प्यारे से बियर की कहानी और उसके साथ ही माशा की कहानी, यानी कि माशा और बियर की कहानी, उनकी लाजवाब फ्रेंडशिप की कहानी और जंगल में गुजारे गए वक्त के बारे में, उनके प्यार मोहब्बत के लम्हात, उनकी दोस्ती, उनके अंदर प्यार और जंगल से सीखी जाने वाली तमाम किस्म की सीख मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एक बियर था जो कि जंगल में आजादाना फिरता रहता था। वो नहायत बड़े बड़े पंजों का मालिक था। उसके माथे के ऊपर एक लाल निशान था जो कि उसे बाकी तमाम जानवरों से मुनफरिद बनाता था। वो जंगल का बादशाह था। वो बियर बहुत ज्यादा ज़हीन था और बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी था। जंगल के तमाम जानवरों की तमाम मुश्किलात को वो बहुत आसानी से हल कर लेता था और अगर किसी को कोई मसला पेश आता तो वो बियर के पास भागा भागा आता। एक दिन बियर जंगल में ऐसे ही गश्त कर रहा था, इधर उधर सैर सपाटे कर रहा था कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब वो चलता गया चलता गया चलता गया तो उसने देखा कि वो आवाज़ उसको और ज़्यादा आने लगी। उसने उस आवाज़ की तरफ गौर किया, कान लगाए अपनी उस आवाज़ की तरफ, तो उसे पता चला कि ये किसी छोटी सी बच्ची की आवाज़ है। वो गौर गौर से उस आवाज़ को सुनने लगा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐसे ही वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और चलते 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 वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो परेशान भी था कि ये कौन है छोटी सी बच्ची जो अकेली इस जंगल में आ गई है। यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं जो कि उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मुझे उसकी मदद करना होगी। ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया कि कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है। मैं सुन सकता हूँ कि किसी छोटी सी बच्ची की आवाज मुझे आ रही है, लेकिन तुम मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे थोड़ा सा इशारा दो कि तुम कहाँ पर फंसी हुई हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो अकेली। यहाँ तो तरह तरह के जानवर हैं जो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो फिर वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि दरख्त के पास एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची बैठी रो रही है। वो आगे बढ़ा और उसकी तरफ बढ़ता चला गया। उसे देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। वो बच्ची नहायत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा सहमी हुई थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। जब बियर उसके पास आया तो वो और ज्यादा डर गई क्योंकि उसने पहले ऐसा बियर कभी नहीं देखा था। बियर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उस छोटी सी लड़की ने बताया कि मैं जंगल में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपने घर का रास्ता भूल गई और यहाँ जंगल में आ गई। फिर बियर ने उसको अपनी दोस्त बना लिया और उसको जंगल के तमाम जानवरों से मुतारिफ कराने के लिए जंगल की सैर के लिए निकल गया और उससे वादा भी किया कि वो उसको उसके घर वापस ज़रूर पहुंचाएगा, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सब्र करना होगा। बियर ने उसको यकीन दिलाया कि जानवर जो तमाम इससे मिल रहे हैं वो इसके दोस्त हैं और वो इसको नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे। बियर और माशा दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दूसरे के साथ खाते पीते सोते हंसते खेलते और एक दूसरे के साथ अपनी बातें भी शेयर करते थे। माशा बियर के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और उसे बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाती रहती थी। बियर आराम सुकून से बैठे बैठे उसकी कहानियाँ सुनता रहता था और खुश होता रहता था क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसी छोटी नन्ही मुन्नी सी बच्ची नहीं देखी थी। वो उसकी दोस्ती से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि बहुत अरसे बाद उसको कोई इंसान मिला था जो कि इतना अच्छा था। बियर फिर अफसुर्दा हो जाता था जब माशा किसी दूसरे जानवर के साथ खेलने कूदने के लिए चली जाती थी। वो उदास होकर इधर उधर देखता रहता था और सोचता था कि एक दिन माशा जब अपने घर वापस चले जाएगी तो उसका क्या होगा। वो तो बहुत अफसुर्दा हो जाएगा और अकेला रह जाएगा इस जंगल में। लेकिन फिर वो खुश हो जाता है ये सोचकर कि माशा चलो अपने घर में वापस चली जाएगी अपने मम्मा पापा के पास। फिर इसी तरह वो उसको तरह तरह की जगहों पर लेकर जाता, नदी किनारे लेकर जाता ताकि उसका घर मिल सके, तरह तरह की चीजें उसको दिखाता।
مختلف قسم کے جنگل کے پتوں سے اس کی شناخت کروائی۔ وہ پتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ اتنی قسم کے پتے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک دن چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں پہ ماشا نے کہا وہ دیکھو دور میرا گھر ہے، اب میں جا سکتی ہوں ادھر، میں اپنے ماما پاپا سے مل سکتی ہوں۔ لیکن بیئر بہت افسردہ تھا، وہ کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کے گھر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بیئر نے جب یہ سب کچھ سنا کہ اب تو ماشا چلی جائے گی، وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ لیکن اس نے پھر یہ سوچا کہ چھوٹی سی ننھی سی بچی ہمیشہ یہاں کیا کرے گی، تو اس نے ننھی سی بچی کو الوداع کہا اور کہا کہ چلو اب تم جاؤ ہنسی خوشی اپنے گھر۔ اور پھر وہ اپنے گھر واپس چلی گئی اور یہ اچھی سی دوستی ہمیشہ قائم رہی۔ وہ ایک دوسرے سے ملنے آتے رہتے تھے۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل JF اردو سٹوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔